जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। घर में या घर से बाहर कई तरह के वास्तु दोष हो सकते हैं। वास्तु दोष से कई तरह के रोग या शोक उत्पन्न होते हैं। अतः यदि आपका घर किसी कोने का है, तिराहे का या चौराहे पर है, दक्षिण दिशा का घर है या घर के अंदर किसी भी प्रकार से वास्तु दोष है, तो आप इस 10 उपाय को अवश्य आजमाएं और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इन उपाय के करने से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाएंगे और सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला वास्तु दोष दूर करने का उपाय है, दक्षिण में यदि आपका घर है या घर का द्वार है तो आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से दोगुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा है यह कि द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। मुख्य द्वार के ऊपर पंच धातु का पिरामिड लगवाने से भी वास्तु दोष समाप्त होते हैं। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हुई हो। इस जुड़ी हुई गणेश प्रतिमा को मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर लगा दे, ताकि एक गणेश जी अंदर की ओर और दूसरे गणेश जी का मुख बाहर की ओर हो। दूसरा उपाय है, यदि आपका घर एक ही सीध में है, सभी द्वार एक तरफ ही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भीतर के द्वार भी एक ही सीध में है तो यह भी वास्तु दोष निर्मित करता है। इसके लिए घर में बीच वाले द्वार के मध्य मोटा पर्दा लगाएं या विंड चाइम लगा सकते हैं। यदि आपके मुख्य द्वार के बाद भी हॉल या कमरा बड़ा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे दरवाजे के ठीक सामने कुछ दूरी पर प्लाईवुड का एक द्वार बराबर का पार्ट लगा सकते हैं और उस पर कोई अच्छी सी पेंटिंग लगा दे। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के जितने भी द्वार हैं वो एक ही दिशा में नहीं होने चाहिए। उन द्वार को अलग करने के लिए आप दूसरा कोई भी उपाय कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं बना है तो आप रसोई घर में किचन स्टैंड के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में उत्तर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं या यज्ञ करते हुए ऋषि की फोटो लगा ले। चौथा, कि वास्तु दोष मिटाने के लिए कर्पूर अवश्य रखें। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहाँ एक कर्पूर की 2 टिकिया रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिकिया रख दे। इस तरह बदलते रहेंगे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। 5वां उपाय, झाड़ू से जुड़ा हुआ भी आप कर सकते हैं। घर में सफाई हेतु रखी झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखें। यदि झाड़ू में बार बार पैर लगता है तो यह धन नाश का कारण होता है। झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी नहीं रखना चाहिए। और 6ठा उपाय, यदि बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो बाथरूम और टॉयलेट एक साथ है तो यह भी भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसके लिए सबसे पहले आप इसे हमेशा स्वच्छ रखें। नीले रंग के मग और बाल्टी ही रखें। एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर बाथरूम या टॉयलेट के किसी कोने में रख दे। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है तो फिर यह बहुत ही धन हानि और अशांति का कारण बन सकता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दे। 7वां वास्तु दोष आपके शयन कक्ष से जुड़ा हुआ है। वैसे तो दक्षिण पश्चिमी दिशा में होना चाहिए आपका शयन कक्ष, या उत्तर दिशा में भी ठीक है, लेकिन यदि शयन कक्ष अग्नि कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। सिर हमेशा पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। 8वां उपाय है उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा के लिए। यदि ईशान दिशा में किसी भी प्रकार का दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भरकर रख दे या तुलसी का पौधा लगाकर उसमें नित्य जल देते रहे। पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहे। 9वां उपाय है वास्तु दोष को दूर करने के लिए सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ करना। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित का या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और 10वां उपाय है सुंदर बनाए घर को। घर में किसी भी प्रकार के वास्तु दोष है तो घर
तो घर में स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उसे दूर करें और पौधे से सजाएं। पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग का उपयोग करें। दक्षिण की दिशा में भारी सामान रखें, जैसे लोहे की अलमारी, पलंग, फ्रिज आदि घर की वस्तुओं के स्थान को बदलकर भी वास्तु दोष ठीक किया जा सकता है। ये रही मित्रों वास्तु दोष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। छोटे छोटे उपाय आजमाते रहिए और घर के वास्तु दोष को दूर करते रहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो मिल सके। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी व वास्तु टिप्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।